सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सीजीएसएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर का आंसर की आया है उसके बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आंसर की देखेंगे। अगर आपने सीजीएसएफ और फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम दिया है तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर हो रहा। लेकिन अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ आंसर की बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसका क्या आंसर लिया गया है विभाग के द्वारा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 45 दिनों तक। ध्यान रखिएगा, यह है आपका क्वेश्चन पेपर सेट डी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया जा रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दूसरा था जो पेट्रोल की कीमत से संबंधित था, उसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। इसका सॉल्यूशन जो है कुछ दिनों बाद हमारे चैनल स्टडी स्टार्स पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड था जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित था। आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, 13,750। अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 20,300। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जहां पर 1900 सैनिकों से संबंधित क्वेश्चन था, उसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, 38 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 37,500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके ज्यामिति का क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर लिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, 81। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 28 घंटे। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आंसर भी देख सकते हैं। जो कि विभाग ने जारी किया है वही आंसर है, मतलब ये सही आंसर है जो विभाग ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 था उड़ान से संबंधित, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 800। क्वेश्चन नंबर 12 घन से संबंधित क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आंसर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी लिया गया है, 76 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही आंसर लिया गया है। 16 का ऑप्शन बी, 22.22%। और क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, 126। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, 3100 रुपए। देखिए ये सारे क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं आगे कुछ वीडियो में करा दूंगा आपको। अभी सिर्फ आंसर की आप देख लीजिए, आगे इसका सभी का सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 था, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 से 23 जो है वो पाई चार्ट पर आधारित क्वेश्चन है। ये पाई चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस पर आधारित क्वेश्चन है। आगे का जो क्वेश्चन है तो देखिए ये है पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन, और यहाँ पर पूछा गया था उसमें आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा 22वां क्वेश्चन का। फिर 23 नंबर का जो क्वेश्चन था इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 जो है वो बार चार्ट पर आधारित क्वेश्चन था, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बार चार्ट पर आधारित क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 24 और 25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 जिसका आंसर लिया है विभाग ने ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 इसका आंसर लिया है विभाग ने ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर लिया है 14। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर लिया है ऑप्शन ए 28। क्वेश्चन नंबर, इसमें आंसर लिया है ऑप्शन नंबर सी 238। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर लिया है ऑप्शन नंबर सी चींटी। क्वेश्चन नंबर 30 का इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें आंसर लिया है ऑप्शन नंबर ए सिर्फ 1 और 2 निहित है। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपकी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन था, इसका आंसर लिया गया है 156 मतलब ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन और 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़कर आपको क्वेश्चन का आंसर देना था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 32, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 था, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 34, उसका आंसर लिया है ऑप्शन नंबर बी 11, 8, 633। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए 86। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी आंसर लिया गया है 42। फिर क्वेश्चन नंबर 38 था, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी सिर्फ निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, मतलब कुछ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, यही अनुसरण करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में त्रिभुज की गणना करने को कहा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 39 त्रिभुज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 42 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 44 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 और 46 के लिए देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बड़ा यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया गया है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी सही आंसर लिया गया है। 47 का ऑप्शन बी 43 आंसर लिया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 और 49 के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं और ऑप्शन 20 का सही आंसर लिया गया है। 48 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर लिया गया है विभाग के द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 50, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी 1/6। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर ऑप्शन नंबर सी लिया गया है, सिर्फ 2 गलत है। 52 का देखिए तो ऑप्शन डी लिया गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। 54 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर लिया है ऑप्शन नंबर सी और 56 का भी आंसर ऑप्शन सी ही लिया गया है। 57 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ऑप्शन बी लिया गया है पंचायत सचिव। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर ऑप्शन बी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ऑप्शन नंबर ए लिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए मुख्य कार्यपालन अधिकारी। 62 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। 65 का आंसर ऑप्शन नंबर सी लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। 67 का आंसर ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 थोड़ा सा धुंधला हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, यहाँ पर पेपर और स्याही दिया गया है आंसर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, अल्पापरी के धार महानदी के अपार राज्य गीत की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर लिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 है जिसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला आंसर लिया गया है। 75 का नंबर क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप आसानी से इसे समझ पा रहे होंगे, या फिर आपने एग्जाम दिया है तभी आप इसको समझ पाओगे। बाकी आपने एग्जाम नहीं दिया है और क्वेश्चन पेपर ना हो तो आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए वीडियो पॉज करके देखिए, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी। और 83 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, जन मन। क्वेश्चन नंबर 84 है, यहाँ पर आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए। 85 है, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। 86 है, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 है जिसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेली। क्वेश्चन नंबर 96 थोड़ा सा धुंधला हो गया है क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी को। 98 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर 99, इसका आंसर लिया गया है, देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को। तो आप इसे मैच कर सकते हैं ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग। 100 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 101 जो है इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन में आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी को। उसके बाद देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी को। और 103 नंबर का क्वेश्चन है जहां पर आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए को। क्वेश्चन नंबर 104 है जिसमें आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए को। क्वेश्चन नंबर 105 है जहां पर आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी को। 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, हिंदी के क्वेश्चन है, गौटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। और 112 का
आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 113 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर होगा। 114 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर होगा। 115 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 116 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 117 में ऑप्शन ए और 118 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। 119 नंबर के क्वेश्चन पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 120 में ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 121 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 122 नंबर के क्वेश्चन पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा और 123 नंबर के क्वेश्चन पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 124 नंबर के क्वेश्चन पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 125 नंबर के क्वेश्चन पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 126 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी लिया गया है। 127 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, राम जी ने सीता से शादी की थी। 128 नंबर का ऑप्शन सी सही आंसर लिया गया है। 129 का देखिए ऑप्शन बी सही आंसर लिया गया है। 130 का देखिए ऑप्शन ए सही आंसर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 131 आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 132 आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 133 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहां पर आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 135 आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। 136 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर दिया गया है और 137 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। 139 का ऑप्शन डी और 140 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन डी आंसर लिया गया है, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये। 142 का ऑप्शन नंबर बी आंसर लिया गया है। 143 का ऑप्शन नंबर सी आंसर लिया गया है। 144 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए। 47 का देखिए तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 48 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149 का देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और जो आपका आखिरी क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग मीनिंगफुल सेंटेंस, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार जो है आपके 150 क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए जो विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो इस तरह आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर 2 का आंसर की। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।